नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम सेंसेशनल के नाम से जाने जाने वाली आकांक्षा दुबे ने अभी कुछ दिनों पहले ही आत्महत्या कर ली। आकांक्षा दुबे की सुसाइड में कई बड़ी वजह सामने आई, जिसमें सबसे बड़ा नाम आया समर सिंह का। जैसे ही आकांक्षा दुबे की सुसाइड की खबरें सामने आई, भोजपुरी के कई बड़े सितारों ने अपनी अपनी निजी जिंदगी के एक्सपीरियंस भी शेयर की। एक ऐसी ही भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं अनारा गुप्ता। वही अनारा गुप्ता जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी समय से हैं। क्या आपको पता है उन्होंने भी 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया? जी हाँ, अनारा गुप्ता ने खुद ये बताया कि उन्होंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसकी वजह क्या थी, चलिए साथ में अनारा गुप्ता से ही जानते हैं। आई थिंक हम लोग लंदन शूट करे थे, तो 1-2 बार ही मेरी मुलाकात है। उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आई एम नॉट फ्रेंड टू हर, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आई वॉज नॉट फ्रेंड टू हर, तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। बट दुख है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला भी था कि दुख है बट सच है इस बात की। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे तो प्रोसेस करने में टाइम लग गया, बिकॉज मैं वाइजैक में ही थी। मैंने 2-4 लोगों से कंफर्म किया, मैंने कहा ये न्यूज़ सच है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने सुना था तो वो थोड़ी बोल्ड लड़की थी और वो इस तरह बहुत स्मार्ट थी, बहुत तेज़ तराक लड़की थी। वो फाइटर लोग कहते थे यार, वो तो कुछ भी बात कर लेती थी, वो दबने वालों में से नहीं थी बेसिकली। तो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि क्योंकि आई थिंक जैसे आपने मेरे लिए बोला कि यस, मैंने लाइफ में 17 साल हो गए इंडस्ट्री में, और इन 17 सालों में मैंने क्या नहीं देखा है। और ऐसा नहीं कि मेरे टाइम नहीं आता जब मैं वीक नहीं होती हूँ, इमोशनली होती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं कमरे में अलग चुपचाप जाके रो भी लेती हूँ, चिल्ला भी लेती हूँ कि क्यों क्यों क्यों। बट आई थिंक लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। आई थिंक आपके लिए भी नहीं होंगी, आपके भी टाइम होगा, या नॉट फॉर गर्ल्स, इवन बॉयज़। बहुत सारा समय होता है कि हम जो चाहते हैं कि हमको यहाँ पहुँचना है, हम वहाँ नहीं पहुँच रहे होते हैं, हम बहुत स्लो प्रोसेस में चल रहे। लेकिन आई थिंक ट्रस्ट द प्रोसेस, हमसे बेहतर भगवान हमारे लिए जानते हैं। मैं थोड़ी स्पिरिचुअली हूँ, और जब मैं थोड़ा वीक फील करती हूँ ना, मैं भगवान का नाम लेती हूँ, मैं उनको याद करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे शक्ति दो। क्योंकि यस, कभी कभी आपको लगता है कि मैं शायद ऐसा कुछ कर लूँ कि मुक्ति मिल जाए, तो शायद इस बोझ से हल्का फील को, ऐसा ये दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। मुझे लगता है हम तो चलो चले भी जाएँ। मेरा जब केस हुआ था बहुत साल पहले, मैंने तब ट्राई किया था 3 बार सुसाइड करने का। तब मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मा ने मुझे पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाए थे कस के। उन्होंने मुझे बोला था, बेटा अगर तू चली जाएगी ना तो लोगों को लगेगा कि तू थी और तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तू चली गई, तू मर गई, तुझे इस मुक्ति चाहिए थी। नहीं होना तो लड़ो ना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। आज सबसे ज़्यादा अगर मैं मिस करती हूँ तो अपनी मम्मी को करती हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत बड़े सपोर्ट पावर थे। तो थोड़ा लोगों को ना अपने फैमिली के साथ ना बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको, जैसे वो मैंने सुना उसने फ्लैट भी ले लिया था, उसने गाड़ी ले ली थी, तो ये तो अच्छी बात है ना यार। हमको देखो कितने साल लगाने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, तुमको इतने थोड़े समय में गाड़ी ले ली, घर ले लिया, तो ये तो बहुत खुशी की बात थी। क्यों कहीं वीक फील कर रहे हो? टॉक टू योर मदर। नहीं मम्मी के साथ कंफर्टेबल हो, भगवान से बात करो यार, वो भी जवाब देते हैं। और सुसाइड है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में बहुत सारे लोगों का नाम भी आ रहा है, तो उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं है। और आई थिंक सबसे बेस्ट है कि हम लोग वेट करें कि क्या सच है क्या सच नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और पुलिस सब चीज़ों के ऊपर अभी तहकीकात कर रही है। बट येस, अगर कोई दोषी है वाकई में उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि किसी को अपने जीवन में इतना मत घुसाओ कि कोई आपको इसलिए मजबूर कर दे कि आप सुसाइड कमिट करो। यार अपनी खुशी के, अपने सुख के, अपने दुख के खुद राजा बनो, किसी को भी ये दो ही मत। और लाइफ अगेन इट्स नॉट ईजी। अगर कुछ चीज़ मिल जाती है उसका शुक्रिया अदा करो, जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके लिए मेहनत करो, सिंपल।
बहुत सही बात बोली। और ये आई थिंक इस बात को हर उस लड़की को गांठ बांध लेना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, जो करियर शॉर्टकट कोई सॉल्यूशन नहीं है। एफर्ट करिए तो आप ज़रूरत ही नहीं है देखिए, मैं जम्मू जैसे शहर से बिलोंग करती हूँ, बहुत छोटे से शहर से। कहाँ मैं सुसाइड कमिट करना चाह रही थी, मैं मरना चाह रही थी। कहाँ मेरी माँ ने मुझे रोका कि नहीं, लड़ो, फाइटर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरे ब्रदर मेरे साथ थे। आज कहाँ हूँ? अगर चलो मान लो हाइपोथेटिकली मैं मर जाती तो कहीं होती। आई थिंक कोई जानता भी नहीं कौन थी अनारा गुप्ता। आज अनारा गुप्ता ने फाइट करके, बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, होता है, कभी काम नहीं मिलता है, इट्स ओके। पर अगर आप मेहनत करते रहोगे ना तो ऊपर वाले को भी झक मरा के देना पड़ेगा कि ये लगी हुई है यार, ये हार नहीं मान रही। आज आकांक्षा दुबे को लोग याद करेंगे, थोड़े दिनों के बाद भूल जाएंगे। अगर वो फाइटर होती, लड़ती, अपनी जगह खुद हासिल करती तो ये वहाँ तक पहुँचती जहाँ तक वो पहुँचना चाह रही थी। वो ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट कर रही थी, उसकी फिल्म का पहला दिन था। और मैंने उसके एल्बम्स देखे हैं, वो अच्छी डांसर थी और दिखने में भी अच्छी थी वो। और मैं लड़कियों को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़ो यार। और लड़कियां क्या, मैं तो लड़कों का कितना सुनती हूँ। मेरे तो कितने सारे दोस्त हैं, अभी मेरे कल किसी से बात हुई थी तो वो लड़का इंडस्ट्री में ही है, हमारी भोजपुरी में नहीं है, हिंदी में। वो कह रहा था मैं वहाँ गया, वो मैंने खाली डायरेक्टर को अच्छे से हेलो नहीं बोला, उसने मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। तो ये लड़के भी फेस करते हैं, ऐसा नहीं है। बट मर जाना, दुखी हो जाना कि अरे मेरे पे पहाड़, आपको बस ये देखना चाहिए कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हो। आज अनारा गुप्ता भोजपुरी सुपरस्टार अनारा गुप्ता लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने वेट किया उस चीज़ का। मैंने आज घर बना लिया, गाड़ी बना ली, सब बना लिया, जबकि जब मैं जम्मू में थी मेरे पास कुछ भी नहीं था जी। तो नाम थोड़ा मेहनत लगता है और कुछ भी इजी नहीं है। और अगर इजी वे में सब मिलने लगे तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ चल रही है। समझ रहे हो? क्योंकि लाइफ में भगवान इतनी आसानी से कुछ नहीं देता। और यस, और मुझे लगता है कि मैं आम लड़की हुई ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर भगवान मुझे दुख दे रहा है, मेरा एग्जामिनेशन ले रहा है हर बार, तो मैं समझूँ कि मैं कोई इम्पोर्टेंट हूँ उसके लिए। मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ भगवान जी के लिए कि वो हर बार मुझे किसी ना किसी प्रॉब्लम में डाल देता है, बोलते हैं कि अब तू निकल खुद। समझ रहे हो? तो आई थिंक मैं उनकी बहुत फेवरेट हूँ भगवान जी की। तो ऐसा मत सोचिए, फैमिली से डिस्कस करिए, जहाँ फील हो रहा है। कुछ अच्छे दोस्त बनाइए जिनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, क्योंकि कई बार बहुत मन भरा होता है, आपको कोई एक बंदा चाहिए जो आपको सुन लेता है। आई थिंक उस रात कोई उसके साथ होता तो शायद नहीं होता ऐसा। जी। तो भगवान जी उसकी आत्मा को शांति दे। और हमारी बाकी जितनी भी लड़कियां हैं जो नया टैलेंट है, जो एल्बम इंडस्ट्री से है, चकाचौंध की उसमें मत जाओ, लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ। कोई चीज़ आ रही है उसको हाथ जोड़ के वेलकम करो, कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है उसके लिए मेहनत करो।